Today we will study Geography Chapter 5 Water, Class 7 Geography Chapter 5 Water. So let's start. When you think of water, what images come to your mind? जब आप वाटर के बारे में सोचते हो तो किस तरह की इमेज आपके माइंड में आती है? You think of river, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. तो जब वाटर के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कैसा इमेज आता है? आपके माइंड में आता होगा, आप सोचते होंगे क्या? रिवर के बारे में, वाटरफॉल के बारे में, पीटर पैटर ऑफ रन ड्रॉप्स मतलब जो बारिश की बूंदें हैं उसके बारे में वो आपके माइंड में आता होगा। वाटर न्यू टैप या फिर आपके नल का पानी आपको याद आता होगा। और चिल्ड्रन जो है बहुत ही क्या है, चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पडल्स। और बारिश में क्या है, जो बारिश जब होती है तो जो गड्ढे होते हैं तो उसमें जो पानी भर जाता है तो उसमें क्या है, वो पेपर के बोट्स बनाकर उसमें वो क्या है बनाकर उसमें फ्लो करना उनको बहुत अच्छा लगता है। बाय नून द पडल्स वैनिश। और जब दोपहर होता है तो क्या होता है, जो गड्ढे थे जो बारिश की बूंदों से भर गए थे वो फिर गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं? वेयर डज द वाटर गो? वाटर कहाँ चला जाता है? द सन सीट कॉजेज एवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। अब ये इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? सन है। सन की हीट की वजह से क्या है, वो जो गड्ढे में पानी रहता है वो एवापोरेट होकर वो क्या होता है, वाष्पित होकर एवापोरेट होकर वो क्या है, चला जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन। और जब वो ऊपर चला जाता है भाप बनकर एवापोरेट होकर तो वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर जाने पर वो कूल डाउन होता है। उसके बाद इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। और वो कंडेंस होकर क्या करता है, क्लाउड्स बना देते हैं, बादल बना देते हैं। From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow and sleet. फ्रॉम देयर इट में फॉल। तो अब क्या ये यहाँ से क्या लैंड पर बारिश के तौर पर वो गिरते हैं, वो लैंड पर गिरते हैं और सी में गिरते हैं फॉर्म ऑफ रेन, मतलब रेन के फॉर्म में वो गिरते हैं, स्नो के फॉर्म में गिरते हैं, स्लीट के फॉर्म में वो गिरते हैं। The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. अभी क्या होता है, ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूस ही चलता रहता है, वाटर के फॉर्म्स बदलते रहते हैं, वो सर्कुलेट होता रहता है। अब वाटर क्या है, ओशन, फिर एटमॉस्फेयर, फिर वो लैंड में ऐसे क्या है एक साइकिल बनाता हुआ मूव करता रहता है। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेनियम। हमारा अर्थ क्या है, एक टेरेरियम टाइप का है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्टेड टुडे। जो मतलब पहले जो था वाटर जो एग्जिस्ट करता था बहुत साल पहले, वो अब भी है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर अगो। अब जो हरियाणा में जो वाटर सिंचाई के लिए कह सकते हैं यूज़ हो रहा है, वो क्या है, हो सकता है कि वो वाटर अमेजन रिवर में बहुत 100 ईयर अगो क्या है वहाँ भी फ्लोट कर रहा था। द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। तो जो मेजर सोर्सेस है, जो मेन सोर्सेस हैं फ्रेश वाटर के, वो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स हैं। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर। और जो हमारा ओशन बॉडीज हैं और जो सी है उसमें क्या है, उस वाटर में क्या होता है, वो वाटर साल्टी होता है, उसमें साल्ट होता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज साल्टी और saline एज इट contain large amount of dissolved salt। अब हमारा जो सी होता है, ओशन होता है, उसमें क्या होता है, जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट डिजॉल्व होता है, घुला रहता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। ज़्यादातर जो कह सकते हैं
जो साल्ट है वो किस तरह का है, उसमें वो सोडियम क्लोराइड है। और इसी कह सकते हैं इसी नमक को, इसी साल्ट को हम लोग जनरली अपने खाने के टेबल पर खाने में इसको यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो 3/4 क्या है, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, और क्या है, हमारे अर्थ पर क्या है, लैंड से ज़्यादा क्या है, वाटर है। वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैर्सिटी, क्यों बहुत सारे कंट्री जो हैं पानी की कमी को, वाटर स्कैर्सिटी को क्या फेस करते हैं। इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या जो है सारा जो, इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, ये क्या ये सारे जो वाटर हैं अर्थ पर हमारे लिए क्या है, अवेलेबल है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज, हम नीचे टेबल में देख सकते हैं कि वाटर के परसेंटेज को, कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ओशन वाटर जो है 97.3 है, जो कि सैलिन वाटर है। उसके बाद हम देखेंगे आइस कैप्स हैं, जो है 0.0% है। ग्राउंड वाटर है 0.68% है। फ्रेश वाटर लेक्स हैं 0.009% है। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट सॉल्ट लेक्स हैं, वो कितने हैं, 0.009। एटमॉस्फेयर में जो वाटर है 0.0019। रिवर वाटर्स जो हैं 0.001 है। टोटल हो गया आपके 100%। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एक सिंपल एक्टिविटी से, जो नीचे दिया गया है। तो बच्चों आप लोग इसको क्या करोगे, देख लेना, इसको एक्टिविटी को पढ़ डालना। अब हम लोग आगे चलते हैं। वाटर इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वाटर क्या है, हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसेंशियल है। मीन्स विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, बिना पानी के हम लोग नहीं रह सकते। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, वाटर क्या है, अकेले क्या है, हम जब हम प्यासे होते हैं तो हमारे प्यास को बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली, तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है। और हमें इसे क्या करना चाहिए, कि केयरलेसली मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, बचा कर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन सर्कुलेशन। तो ओशन सर्कुलेशन को हम लोग देखेंगे। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फुट ऑन द सीशोर, कितना कह सकते हैं मैजिकल हो लगता है जब हम लोग नंगे पाँव समुद्र के किनारे क्या है, बीच पर टहलते हैं। The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabird, the smell of the salt in air and music of the waves। गीली जो कह सकते हैं बीच पर जो गीले सैंड होते हैं, ठंडी ठंडी हवा जो समुद्र किनारे बहती हैं, जो सी बर्ड होती हैं, और जो नमक की जो कह सकते हैं स्मेल होती है, जो महक या खुशबू होती है, जो हवा में फैली रहती है, और जो वेव्स का जो है म्यूज़िक रहता है, वेव्स के ऊपर नीचे होने से जो आवाज़ें आती हैं, म्यूज़िक आती हैं, एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग, ये बहुत ही हमें आनंद से भर देती हैं। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली। ठीक है, अनलाइक काम वाटर पॉन्ड्स ऑफ लेक, ओशन कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। देखा जाए तो ओशन जो होते हैं वो हमेशा, ओशन का वाटर क्या होता है, मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी रुकता नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कह सकते हैं करंट धाराएं चलती रहती हैं। द मूवमेंट दैट ऑकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव टाइड्स एंड ओशन करंट।
हम क्या है जो मूवमेंट कह सकते हैं जो ओशन में होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं वेव, टाइड्स और करंट्स में। और वेव्स को हम लोग देखेंगे। वेव्स, व्हेन यू आर प्लेइंग throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happen? It is fun to watch how the ball gets washed back the shore by waves. जब हम लोग क्या कहते हैं खेलते हैं और जब बॉल को क्या करते हैं बीच से समुद्र में फेंक देते हैं पानी में, तो हम लोग देखते हैं कि जो वाटर होता है क्या होता है, जो समुद्र की जो सी की वेव्स होती हैं वाटर को क्या करती हैं, वापस कह सकते हैं किनारे पर लाकर छोड़ देती हैं। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। अब अल्टरनेटली मतलब ऊपर आना नीचे आना, जो समुद्र की जो वेव्स हैं उनका ऊपर नीचे अल्टरनेटली आने को ही क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। अब देखते हैं ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव। जब तूफान आता है तो तेज हवाएं जब समुद्र के कैसे कह सकते हैं कि सतह को, वाटर की सतह को जब टच करती हैं, बहुत तेज़ी से बहते हुए टच करती हैं, तो उससे बहुत ऊंची ऊंची क्या होती हैं, वेव्स क्रिएट होती हैं। दीज में कॉज ट्रमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इनकी वजह से क्या होती है, जो ऊंची ऊंची तूफान आने पर ऊंची ऊंची जो वेव्स उठती हैं तो ये बहुत ही क्या करती हैं, ट्रमेंडस डिस्ट्रक्शन करती हैं, बहुत ये नुकसान पहुंचाती हैं। और और क्या है, एन अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। और भूकंप के आने से, वोल्केनिक इरप्शन होने से या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड होने से, पानी के अंदर लैंड के स्लाइड होने से क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में जो वाटर क्या होता है ओशन का शिफ्ट हो जाता है। अब इससे क्या होता है, क्या एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म। तो इससे एक बहुत ऊंची ऊंची वेव्स क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं, फॉर्म होते हैं, जिसे हम सुनामी भी कहते हैं, जिनकी हाइट कितनी होती है, 15 मीटर होती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर। और जो सबसे ऊंची जो कह सकते हैं जो सुनामी थी या हाईएस्ट जो कह सकते हैं ऊंची जो वेव थी वो मेज़र की गई थी, वो 150 मीटर की थी, इतनी ऊंचाई की थी। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर। और इनकी जो ये जो ऊंची ऊंची कह सकते हैं लहरें होती हैं जिसे हम सुनामी कहते हैं, इनकी स्पीड जो होती है 700 किलोमीटर पर आवर होती है। द सुनामी ऑफ 2004 कॉल्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। और जो 2004 का जो सुनामी था उसने क्या किया था, इंडिया के जो है कोस्टल एरियाज में भारी तबाही मचाई थी। The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands got submerged after the tsunami। और इस सुनामी के आने के बाद जो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो साउथ मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का इंदिरा पॉइंट है, वो क्या हो गया था, सुनामी की वजह से वो क्या है, सबमर्ज हो गया था, वो डूब गया था। तो इस सुनामी वाले टॉपिक को आप लोग पढ़ डालना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वेव के बाद, टाइड्स है। अब टाइड्स क्या होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्विस्ट इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। मतलब रिदमिक हो, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्विस्ट इन अ डे, मतलब दिन में दो बार जो राइज एंड फॉल, जो रिदमिक राइज एंड फॉल जो होता है उसी को हम टाइड बोलते हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाई लेवल। अब इसमें क्या होता है, जब ऊंची लहरें होती हैं तो ये क्या करती हैं, वाटर को खींच लेती हैं। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड फ्रॉम द सीशोर। और ये क्या होती हैं, लोएस्ट तब होती हैं जब ये किनारों से पानी को खींच लेती हैं, और बाद में बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर क्या है, उठती हैं।
और जब ये डाउन होती हैं तो जो बीच होती है उसकी मतलब हाईएस्ट लेवल तक क्या है, फैल कर पहुँच जाती हैं। तो ऐसे ही होता है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। अब क्या होता है, सन और मून के जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सन के सरफेस पे वो क्या करते हैं, अपना कह सकते हैं इफेक्ट, अपना कह सकते हैं फोर्स क्रिएट करते हैं। तो वो अर्थ के वाटर को क्या करते हैं, फोर्स डालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो खींचने की कोशिश करते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड। और जब क्या होता है, मून जो है कह सकते हैं कि बहुत ही करीब का सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ के, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा अर्थ पर वर्क करता है। तो जो मून्स का ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है उसकी वजह से क्या होता है, वो अर्थ के वाटर को खींचता है, जिससे हाई टाइड्स आते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। और जब क्या होता है, जब पूर्णिमा या फिर अमावस्या का समय होता है तो उस समय सन, मून और अर्थ क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं, एक सीधी लाइन में होते हैं, जिससे क्या होता है, हाई टाइड्स आते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। इनको क्या बोलते हैं, हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं, जो कि आप फिगर में देख सकते हो। बट वेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, और जब क्या होता है, मून फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है, द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन diagonally opposite डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून रिजल्ट इन लो टाइड्स। तो इसमें कह रहा है कि जब मून क्या होता है, फर्स्ट और कह सकते हैं लास्ट क्वार्टर में होता है, तो उस समय क्या होता है, उतना खिंचाव नहीं हो पाता है वाटर का, तो उस समय लो टाइड आता है। दिस टाइड आर कॉल्ड निप टाइड। इस टाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, निप टाइड, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 5.5 में। द हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड जो होते हैं वो क्या है, नेविगेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। अब इससे क्या होता है, जो समुद्र के का किनारा होता है, बीच होता है, वहाँ पर वाटर लेवल काफ़ी ऊपर हो जाता है, वो बीच को काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं। दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट हार्बर मोर इजली। इससे क्या होता है, जो शिप होता है वो आराम से बंदरगाह पर आ जाता है। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। जो हाई टाइड्स होता है वो फिशिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है, मतलब मछली मारने में भी, मछली पकड़ने में भी बहुत हेल्प करता है। मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। और जब हाई टाइड होता है तो बहुत सारी मछलियाँ जो हैं समुद्र के किनारे आ जाती हैं। दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटी फुल कैच। और इससे क्या होता है, जो मछुआरे होते हैं बहुत सारे मछलियों को पकड़ लेते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। और बहुत सारे प्लेसेस में क्या होते हैं, जब ये वाटर का जो राइज एंड फॉल होता है टाइड का, इससे वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब आते हैं हम लोग ओशन करेंट्स। ओशन currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction। ओशन करंट क्या होता है, ये क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। ये क्या कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, ओशन सरफेस पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या होते हैं, फ्लो करते रहते हैं। द ओशन करंट में भी वार्म और कोल्ड। और जो ओशन करंट होते हैं ये वार्म और कोल्ड दोनों होते हैं, गर्म और ठंडा दोनों होते हैं। फिगर 5.6 में आप इसको देख सकते हो। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल्स। और जो गर्म जो कह सकते हैं वार्म ओशन करंट जो होते हैं, जो गर्म जलधाराएं होती हैं, वो इक्वेटर के पास से वो क्या है, कह सकते हैं ओरिजिनेट होती हैं, और वो पोल्स तक वो मूव करते हुए जाती हैं। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लेटीट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड। और जो ठंडी जो कह सकते हैं धाराएं होती हैं, वो
कह सकते हैं हायर लेटीट्यूड, मतलब पोलर एरियाज से वो क्या है, कह सकते हैं ट्रॉपिकल एरियाज या इक्वेटर के पास वो मूव करते हुए आते हैं। तो ऐसे वाटर का क्या होता है, सर्कुलेशन बन जाता है। द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। लेब्राडोर जो ओशन करंट है वो ठंडी धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट, ये गर्म धारा है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। जो कह सकते हैं ओशन करंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कह सकते हैं करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, मतलब वो आसपास के जो एरियाज होते हैं उनके टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मीन्स वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। जो गर्म जो धाराएं होती हैं वो आसपास के सरफेस के कह सकते हैं एरियाज़ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। अगर ठंडी धाराएं होंगी तो आसपास के एरियाज़ के टेम्परेचर को वो डाउन भी कर देंगी। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। और जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, वो सबसे आइडियल प्लेस होता है फिशिंग का, मतलब मछली पकड़ने का सबसे आइडियल प्लेस होता है वर्ल्ड का। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। जैसे जापान के पास के जो सी हैं और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होते हैं, गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं जहाँ पर फिशिंग की जाती है। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation। और जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वहाँ पर जो मौसम होता है, वेदर जो होता है वो काफ़ी फॉगिंग होता है। मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध कह सकते हैं रहते हैं, जो कह सकते हैं कि वाटर नेविगेशन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मतलब नाव चलाने के लिए, शिप को चलाने में काफ़ी कठिनाई होता है। Now here is chapter completed. Thank you all.